प्रिय भक्तजनों, पवन पुत्र हनुमान आप सभी की रक्षा करें और आपके जीवन के हर संकट को दूर करें, जो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस पावन कथा से जुड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के तुरंत बाद अर्जुन का अजेय रथ बिना किसी आग के धू धू कर क्यों जलने लगा था? या फिर साक्षात भगवान जगन्नाथ ने अपने ही सबसे बड़े रक्षक महाबली हनुमान को सोने की बेड़ियों में क्यों जकड़ दिया था? क्या आपकी हनुमान पूजा और साधना में कोई ऐसी भारी चूक तो नहीं हो रही जिसके कारण आपकी तपस्या का फल धरती सोख रही है? आज का यह दूसरा भाग केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें आपके जीवन और पूजा विधान से जुड़े उन 5 रहस्यमयी सवालों के सीधे जवाब छिपे हैं, जिन्हें जानना हर सनातनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज हम जानेंगे कि आखिर शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने की विश्वव्यापी परंपरा के पीछे का वह दर्दनाक सच क्या है। महर्षि वाल्मीकि के सम्मान के लिए हनुमान जी ने अपने ही नाखूनों से रची हनुमद रामायण को गहरे समुद्र में क्यों डुबा दिया, और कलयुग में वो कौन सा अदृश्य पहरा है जो आज भी भयंकर दुर्घटनाओं में हमारी जान बाल बाल बचा लेता है। इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम उपासना और विधान खंड के उन अत्यंत गुप्त और कठोर नियमों को विस्तार से उजागर करेंगे, जैसे लाल ऊनी आसन का विज्ञान और दिशाओं का अटल नियम, जिनके बिना आपकी कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। इस ईश्वरीय ज्ञान में गोता लगाने से पहले अपने भीतर की सारी चिंताओं को त्याग दें और सच्चे हृदय से कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली। प्रभु की यह कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए पूरी एकाग्रता के साथ इस रहस्यमयी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अध्याय 51, रावण वध के बाद माता सीता को विजय संदेश देना। प्रिय श्रोताओं, लंका के उस भयंकर और महाविनाशकारी युद्ध के मैदान में अचानक एक बहुत गहरा सन्नाटा छा गया था। अहंकार और पाप का सबसे बड़ा पहाड़ 10 सिरों वाला रावण अब मिट्टी में मिल चुका था। भगवान राम के अमोघ बाण ने रावण के सीने को चीरकर पूरी सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया था। देवता आकाश से फूलों की भारी वर्षा कर रहे थे और पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम रहा था। लेकिन उस भीषण युद्ध के बाद भी भगवान राम की आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। उनका हृदय उस अशोक वाटिका की ओर दौड़ रहा था, जहां उनकी पवित्र पत्नी माता सीता महीनों से एक एक पल मौत के साए में गिन रही थी। राम जी ने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को अपने पास बुलाया। राम जी ने गदगद कंठ से कहा, हे मेरे प्राणों से प्यारे हनुमान, तुमने इस पूरे युद्ध में जो पराक्रम दिखाया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। अब तुम तुरंत अशोक वाटिका जाओ और मेरी सीता को यह शुभ समाचार दो कि उसका राम जीत गया है और पापी रावण का अंत हो गया है। प्रभु की आज्ञा पाते ही हनुमान जी हवा की गति से अशोक वाटिका की ओर दौड़ पड़े। अशोक वाटिका में पहुंचते ही हनुमान जी ने देखा कि माता सीता उसी पैर के नीचे उदास बैठी हैं और उनके चारों ओर पहरा देने वाली राक्षसियां डर के मारे कांप रही हैं। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से माता सीता के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उन्होंने मीठे और आनंदित स्वर में कहा, हे जगन माता, आपके आंसुओं का समय अब समाप्त हुआ। मेरे प्रभु राम ने उस महापापी रावण का वध कर दिया है और पूरी लंका पर अब धर्म का राज स्थापित हो गया है। ये सुनते ही माता सीता की आंखों से खुशी के आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उनका चेहरा किसी खिले हुए कमल की तरह चमक उठा। हनुमान जी ने क्रोध में आकर उन पहरेदार राक्षसियों की ओर देखा और कहा, हे माता, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन दुष्ट राक्षसियों को अभी अपने हाथों से कुचलकर यमलोक भेज दूं, जिन्होंने आपको इतने दिनों तक रुलाया है। लेकिन माता सीता करुणा की साक्षात मूर्ति थी। उन्होंने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, नहीं पुत्र, इनका कोई दोष नहीं है। ये तो केवल अपने राजा रावण के आदेश का पालन कर रही थी। जब रावण ही नहीं रहा तो इन बेचारियों पर क्रोध करना धर्म नहीं है। हनुमान जी माता सीता की इस अपार करुणा और क्षमाशीलता को देखकर उनके सामने नतमस्तक हो गए। माता सीता की इस महान क्षमा और करुणा के लिए सच्चे मन से कमेंट में लिखें, जय माता सीता।
एक महान और पवित्र हृदय वही है जो अपने सबसे बड़े शत्रुओं के सेवकों को भी क्षमा करने की ताकत रखता है। हनुमान जी विजय का यह मधुर संदेश लेकर लौट तो आए, लेकिन जब राम और सीता का मिलन हुआ और वे पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे, तो दरबार में हनुमान जी ने मोतियों की माला के साथ ऐसा क्या कर दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पुष्पक विमान से अयोध्या वापसी और राम दरबार में स्थान। लंका पर धर्म की महान विजय के बाद भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी सहित पूरी वानर सेना रावण के चमचमाते पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर उड़ चली। 14 वर्ष का वह लंबा और कठिन वनवास अब समाप्त होने वाला था। अयोध्या में राम जी के छोटे भाई भरत, जो इतने वर्षों से एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे, अपनी आंखें बिछाए अपने राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वह विशाल और दिव्य पुष्पक विमान अयोध्या के आसमान में दिखाई दिया, पूरी नगरी खुशी के आंसुओं में डूब गई। हर घर में घी के दिए जलाए गए और सड़कों पर फूलों की चादर बिछा दी गई। भगवान राम जब विमान से नीचे उतरे तो भरत द्वारा कर उनके चरणों में गिर पड़े। वह मिलन इतना भावुक था कि आसमान में देवता भी रो पड़े। इसके बाद एक अत्यंत शुभ और पवित्र मुहूर्त में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए और राम राज्य की स्थापना हुई। राज्याभिषेक के बाद भगवान राम ने अपने सभी मित्रों और सहायकों को अनमोल उपहार देकर सम्मानित करना शुरू किया। सुग्रीव, विभीषण और अंगद को अमूल्य रत्न और आभूषण दिए गए। लेकिन जब हनुमान जी की बारी आई तो राम जी ने उन्हें कोई भौतिक वस्तु नहीं दी, बल्कि उन्हें कसकर अपने हृदय से लगा लिया। तभी माता सीता ने अपने गले से मोतियों की एक अत्यंत दुर्लभ और चमचमाती हुई माला उतारी। यह माला समुद्र के सबसे अनमोल मोतियों से बनी थी। माता सीता ने बड़े ही प्रेम से वह माला हनुमान जी के गले में पहना दी। दरबार में बैठे सभी लोग हनुमान जी की किस्मत की तारीफ करने लगे। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। हनुमान जी ने उस अनमोल माला को अपने हाथों में लिया और उसके एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। वे हर मोती को तोड़ते, उसके अंदर ध्यान से देखते और फिर निराश होकर उसे दूर उछाल देते। यह देखकर वहां बैठे कुछ मंत्रियों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे वानर, तुम यह क्या कर रहे हो? यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे कीमती मोती हैं। तुमने माता सीता के उपहार का घोर अपमान किया है। हनुमान जी ने बहुत ही शांत और प्रेम भरे स्वर में उत्तर दिया, हे मंत्रीगण, मैं इन मोतियों के भीतर अपने प्रभु राम और माता सीता को ढूंढ रहा हूं। जिस वस्तु के भीतर मेरे राम नहीं बसते, वह मेरे लिए सिर्फ एक तुच्छ पत्थर है। उसका मैं क्या करूंगा? यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया और राम जी मुस्कुराने लगे। भक्त और भगवान के इस अटूट प्रेम को महसूस करते हुए कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान। सीख: दुनिया की सबसे महंगी और अनमोल चीज भी उस हृदय के लिए मिट्टी के समान है जिसमें ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम न हो। मंत्रियों ने जब हनुमान जी का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या तुम्हारे शरीर के भीतर राम बसते हैं, तो हनुमान जी ने अपने सीने के साथ जो किया उसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठी। यह रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 53, हनुमान जी द्वारा नाखूनों से शिला पर हनुमत रामायण लिखना। जब दरबार के मंत्रियों ने अज्ञानता और अहंकार में आकर हनुमान जी से यह पूछ लिया कि वन, अगर तुम्हारे लिए वह मोती बेकार है क्योंकि उसमें राम नहीं है, तो क्या तुम्हारे खुद के शरीर के भीतर राम बसते हैं? यह कठोर और चुभता हुआ सवाल सुनते ही हनुमान जी की आंखें भक्ति के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने बिना एक पल की भी देरी किए अपने दोनों हाथों के मजबूत और नुकीले नाखूनों को अपनी ही छाती के बीचों बीच रखा। भगवान राम का जयकारा लगाते हुए हनुमान जी ने अपनी छाती को 2 हिस्सों में चीर दिया। दरबार में हाहाकार मच गया, लेकिन जब सभी ने फटी हुई छाती के भीतर देखा तो वहां कोई मांस या हड्डियां नहीं थीं, बल्कि हनुमान जी के धड़कते हुए हृदय में साक्षात भगवान राम और माता सीता की अत्यंत सुंदर और दिव्य छवि विराजमान थी। वह अलौकिक दृश्य देखकर मंत्रियों का अहंकार चकनाचूर हो गया और वे रोते हुए हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। इस घटना के कुछ समय बाद जब अयोध्या में राम राज्य पूरी तरह से स्थापित हो गया और शांति छा गई, तो हनुमान जी ने भगवान राम से हिमालय जाने की आज्ञा मांगी।
वे कुछ समय एकांत में बिताना चाहते थे। हिमालय की शांत और बर्फीली वादियों में पहुंचकर हनुमान जी भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। लेकिन उनके मन में हर समय भगवान राम के वनवास, सीता हरण और लंका युद्ध की यादें घूमती रहती थीं। अपने प्रभु की उन महान लीलाओं को याद करते करते हनुमान जी इतने भावुक हो गए कि उन्होंने पास ही परी एक विशाल और चिकनी चट्टान को उठा लिया। हनुमान जी ने हिमालय की उन कठोर शिलाओं पर अपने नाखूनों से भगवान राम की पूरी कथा लिखना शुरू कर दिया। उनके नाखूनों से कोई साधारण अक्षर नहीं उभर रहे थे, बल्कि उनमें उनकी अपार भक्ति समाई हुई थी। उनके हर एक शब्द में ऐसा दर्द और ऐसा प्रेम था कि जब वे लिखते थे तो हिमालय के निर्दयी पत्थर भी पिघलने लगते थे और उन शिलाओं से एक मीठी सुगंध आने लगती थी। हनुमान जी ने दिन रात एक करके बिना कुछ खाए पिए अपने नाखूनों के प्रहार से भगवान राम की एक अत्यंत भव्य और संपूर्ण रामायण लिख डाली, जिसे ब्रह्मांड में हनुमद रामायण का नाम दिया गया। यह एक ऐसी रामायण थी जिसमें शब्दों की जगह केवल एक सच्चे सेवक की आत्मा धड़क रही थी। हनुमान जी की इस निस्वार्थ और गहरी भक्ति के लिए कमेंट में लिखें, जय सिया राम, जय बजरंगबली। सीख: जब कोई काम पूरी श्रद्धा और सच्चे हृदय से किया जाता है तो इंसान कठोर से कठोर पत्थरों पर भी प्रेम और अमृता की कहानी लिख सकता है। हनुमान जी ने पर्वतों पर अपनी रामायण तो लिख दी, लेकिन उसी समय महर्षि वाल्मीकि भी अपनी लिखी हुई रामायण लेकर वहां आ पहुंचे। फिर वहां कौन सी पीड़ादायक घटना घटी, यह भावुक सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 54, महर्षि वाल्मीकि की निराशा और हनुमत रामायण के दर्शन। प्रिय श्रोताओं, हिमालय की उन एकांत और बर्फीली चोटियों पर हनुमान जी ने अपने नाखूनों से वह अलौकिक हनुमत रामायण लिख दी थी, जिसके हर एक अक्षर से प्रभु राम का प्रेम छलक रहा था। ठीक उसी कालखंड में धरती पर एक और महान संत महर्षि वाल्मीकि ने भी अपने आश्रम में कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान राम की कथा वाल्मीकि रामायण को पूरा किया था। महर्षि वाल्मीकि अपनी उस महान रचना को लेकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि पूरे ब्रह्मांड में इससे सुंदर और इससे संपूर्ण रामायण और कोई नहीं हो सकती। महर्षि वाल्मीकि अपनी उस हस्तलिखित रामायण को भगवान शिव को दिखाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ते में जब वे हिमालय की घाटियों से गुजर रहे थे तो उन्हें एक विशाल पर्वत की शिलाओं से बहुत ही मधुर और दिव्य प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दिया। महर्षि वाल्मीकि उस प्रकाश की ओर खींचे चले गए। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विशाल चट्टानों पर अत्यंत सुंदर और जादुई अक्षरों में भगवान राम की कथा उकेरी गई है। यह वही हनुमत रामायण थी जिसे हनुमान जी ने अपने नाखूनों से लिखा था। महर्षि वाल्मीकि ने जैसे ही उस शिला पर लिखे पहले श्लोक को पढ़ा, वे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। उस कथा में व्याकरण, भाषा और भावनाओं का ऐसा अद्भुत संगम था जो वाल्मीकि जी ने आज तक नहीं देखा था। हनुमान जी की उस रामायण में लंका युद्ध और सीता माता की पीड़ा का ऐसा सजीव वर्णन था कि उसे पढ़ते ही वाल्मीकि जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्हें ऐसा लगा मानो वे खुद उस युद्ध के मैदान में खड़े हों। लेकिन इन आंसुओं के साथ ही वाल्मीकि जी के हृदय में एक बहुत गहरी निराशा और उदासी छा गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने कई वर्षों की मेहनत से जो वाल्मीकि रामायण लिखी है वह इस हनुमत रामायण के सामने अत्यंत फीकी और साधारण है। वाल्मीकि जी को लगा कि अब उनकी लिखी हुई रामायण को इस दुनिया में कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हनुमान जी की रचना तो साक्षात अमृत के समान है। इस भारी दुख और निराशा के कारण महर्षि वाल्मीकि वहीं उस चट्टान के पास बैठ गए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनकी सिसकियों से हिमालय की खामोशी टूटने लगी। महर्षि वाल्मीकि की इस गहरी पीड़ा और कला के सम्मान के लिए कमेंट में लिखें, जय महर्षि वाल्मीकि। सीख: एक सच्चा कलाकार वही होता है जो अपने से बेहतर कला को देखकर अहंकार नहीं करता, बल्कि उसकी महानता को स्वीकार कर लेता है। वाल्मीकि जी को इस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखकर जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो हनुमान जी ने महर्षि के सम्मान को बचाने के लिए जो कदम उठाया वह दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान था। सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 55, वाल्मीकि जी के सम्मान में हनुमत रामायण को समुद्र में विसर्जित करना।
हिमालय की वादियों में महर्षि वाल्मीकि फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी सिसकियों की आवाज पास ही ध्यान में बैठे हनुमान जी के कानों तक पहुंची। हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और तुरंत महर्षि वाल्मीकि के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने अत्यंत आदर के साथ वाल्मीकि जी के चरण छुए और बहुत ही नम्र स्वर में पूछा, हे महर्षि, आप तो महान ज्ञानी हैं। इस निर्जन हिमालय में आपके इतने दुखी होने और इस तरह विलाप करने का क्या कारण है? वाल्मीकि जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हे पवन पुत्र, मैंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष लगाकर भगवान राम की कथा रची थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी यह रचना युगों युगों तक पढ़ी जाएगी, लेकिन जब मैंने इन शिलाओं पर तुम्हारी रचित हनुमद रामायण को देखा तो मुझे अपनी कला बहुत ही तुच्छ और छोटी लगने लगी। तुम्हारी इस दिव्य रचना के सामने मेरी रामायण का कोई मोल नहीं है। मेरी जीवन भर की तपस्या व्यर्थ हो गई है। वाल्मीकि जी के इन शब्दों को सुनकर हनुमान जी के चेहरे पर एक अत्यंत कोमल और करुणामयी मुस्कान आ गई। हनुमान जी ने बिना एक पल भी सोचे महर्षि वाल्मीकि को सांत्वना देते हुए कहा, हे महर्षि, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मेरी यह रचना तो केवल मेरे अपने हृदय की शांति और मेरे प्रभु के प्रति मेरे एकांत प्रेम का परिणाम है। मुझे इस संसार में कोई नाम या कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए। राम कथा के असली अधिकारी तो आप ही हैं। इतना कहते ही हनुमान जी ने अपने विशाल और मजबूत हाथों से उन भारी शिलाओं को उठा लिया जिन पर उन्होंने अपने नाखूनों से राम कथा लिखी थी। वाल्मीकि जी हैरान होकर देखते रह गए। हनुमान जी ने एक भयंकर छलांग लगाई और सीधे गहरे महासागर के बीचों बीच पहुंच गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के सम्मान को दुनिया में सबसे ऊंचा रखने के लिए अपनी उस असीम मेहनत और दिव्य हनुमद रामायण को बिना किसी मोह के उस गहरे समुद्र में विसर्जित कर दिया। पानी की लहरों ने उन पवित्र शिलाओं को अपने भीतर समेट लिया। एक कलाकार ने दूसरे कलाकार की रचना को अमर बनाने के लिए अपनी खुद की रचना को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जब हनुमान जी खाली हाथ वापस लौटे तो वाल्मीकि जी उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए कहा कि तुम सिर्फ बल में ही नहीं बल्कि त्याग में भी इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान हो। हनुमान जी के इस अकल्पनीय त्याग और निस्वार्थ प्रेम के लिए कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली। सीख, सच्चा महान व्यक्ति वह है जो दूसरों की सफलता और सम्मान के लिए अपनी खुद की सबसे प्यारी रचना का भी बिना किसी घमंड के त्याग कर सके। त्याग का यह महान अध्याय तो समाप्त हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उसी हिमालय में अहंकार में डूबे हुए एक भयंकर देवता ने हनुमान जी की शांति भंग करने की गुस्ताखी कर दी। वह कौन सा देवता था, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 56, शनिदेव का अहंकार और हनुमान जी द्वारा उनका मानमर्दन। समुद्र में अपनी रामायण का विसर्जन करने के बाद हनुमान जी वापस हिमालय की एक गहरी और शांत गुफा में आ गए। वहां वे आंखें बंद करके अपने आराध्य भगवान राम के ध्यान में पूरी तरह से लीन हो गए। उनका शरीर एकदम स्थिर था और उनके चेहरे पर एक असीम शांति छाई हुई थी। लेकिन उसी समय ब्रह्मांड में न्याय और दंड के देवता शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत बड़ा अहंकार हो गया था। शनिदेव को यह घमंड हो गया था कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई इंसान, देवता या दानव नहीं है जो उनकी भयानक दृष्टि और उनके प्रकोप से बच सके। जब शनिदेव की नजर ध्यान में बैठे हनुमान जी पर पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि आज इस वानर को भी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए। शनिदेव अपने खौफनाक रूप में हिमालय की उस गुफा में पहुंचे। शनिदेव ने अत्यंत कठोर और गरजती हुई आवाज में कहा, हे वानर, आंखें खोलो। मैं ग्रहों का राजा शनिदेव हूं। मेरी एक दृष्टि से बड़े बड़े राजा भिखारी बन जाते हैं और देवताओं के सिंहासन डोल जाते हैं। आज से तुम पर मेरी साढ़े साथी शुरू हो रही है। अब मैं तुम्हारे शरीर पर बैठूंगा और तुम्हें भयंकर कष्ट दूंगा। हनुमान जी ने बहुत ही शांति से अपनी आंखें खोली। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, मैं तो केवल एक तुच्छ सेवक हूं जो अपने प्रभु राम के ध्यान में बैठा है। कृपया मेरी तपस्या में बाधा न डालें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करें। लेकिन अहंकार में अंधे शनिदेव ने हनुमान जी की इस विनती को उनका डर समझ लिया। शनिदेव ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ता। और ऐसा कहते ही वे सीधे उछलकर हनुमान जी के सिर पर जाकर बैठ गए।
शनिदेव ने अपना सारा भारी और भयानक दबाव हनुमान जी के सिर पर डालना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने एक गहरी सांस ली। वे समझ गए कि अब इस अहंकार को तोड़ना ही होगा। हनुमान जी ने अपने शरीर को धीरे धीरे विशाल करना शुरू कर दिया। गुफा की छत पत्थरों से बनी हुई थी। जैसे जैसे हनुमान जी का सिर ऊपर की ओर बढ़ने लगा, उनके सिर पर बैठे शनिदेव का सिर गुफा की उस कठोर और भारी छत से टकराने लगा। हनुमान जी ने अपनी गति और बढ़ा दी और शनिदेव उस भारी पत्थर और हनुमान जी के मजबूत सिर के बीच बुरी तरह से पिसने लगे। अहंकार के इस टकराव को देखकर कमेंट में लिखें, जय पवन पुत्र। सीख: जब कोई इंसान अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर किसी शांत और पवित्र व्यक्ति को सताने की कोशिश करता है तो उसका घमंड बुरी तरह कुचला जाता है। पत्थरों के बीच पिसते हुए जब शनिदेव की हड्डियां टूटने लगीं तो उनके शरीर से क्या रहस्यमयी चीज बाहर निकली और उन्होंने रोते हुए क्या कहा, यह दिल दहला देने वाला सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 57, शनिदेव का दर्द और हनुमान जी से क्षमा याचना। प्रिय श्रोताओं, हिमालय की उस अंधेरी गुफा में एक बहुत ही खौफनाक दृश्य चल रहा था। एक तरफ हनुमान जी का वह विशाल और पहाड़ जैसा मजबूत सिर था और दूसरी तरफ गुफा की सबसे कठोर चट्टानी छत, और इन दोनों के बीच फंसे हुए थे अहंकार में डूबे शनिदेव। हनुमान जी लगातार अपने आकार को बड़ा करते जा रहे थे, जिससे शनिदेव पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। शनिदेव जैसे शक्तिशाली देवता जिनसे पूरी दुनिया कांपती थी, आज खुद एक चींटी की तरह कुचले जा रहे थे। उनकी हड्डियां चरमराने लगी थीं और उनके मुंह से भयंकर दर्द की चीखें निकलने लगी। शनिदेव जैसे ग्रहीय देवता के शरीर से कोई साधारण लाल रंग नहीं, बल्कि अत्यंत चमकीला और दिव्य नीला प्रकाश रूपी द्रव बहने लगा, जो उनकी गहरी पीड़ा और उनके टूटते हुए शरीर का प्रतीक था। वह नीली आभा पूरे गुफा में फैल गई थी और शनिदेव का घमंड उसी नीले प्रकाश के साथ बहकर खत्म हो रहा था। जब शनिदेव से वह जानलेवा दर्द और घुटन सहन नहीं हुई तो वे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोर लिए और दर्द से कांपते हुए स्वर में चिल्लाए, हे महाबली हनुमान, मुझे क्षमा कर दें। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। मेरा सारा अहंकार टूटकर चूर चूर हो गया है। मैं यह भूल गया था कि जो साक्षात भगवान शिव का रुद्र रूप हो, उस पर ग्रहों का कोई असर नहीं हो सकता। कृपया अपने शरीर को और बड़ा मत कीजिए, अन्यथा मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मुझे जीवन दान दें प्रभु। शनिदेव की यह करुण पुकार और क्षमा याचना सुनकर करुणा के सागर हनुमान जी का हृदय पिघल गया। उनका उद्देश्य शनिदेव को मारना नहीं था, बल्कि केवल उनके उस घमंड को तोड़ना था जिसने उन्हें अंधा कर दिया था। हनुमान जी ने तुरंत अपने शरीर को सिकोड़ लिया और अपने असली छोटे रूप में आ गए। दबाव हटते ही शनिदेव धड़ाम से गुफा की जमीन पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर टूट चुका था और वे पीड़ा से कराह रहे थे। हनुमान जी ने झुककर शनिदेव को अपने हाथों से उठाया और उन्हें अत्यंत प्रेम से एक चट्टान पर लिटा दिया। अहंकार के इस पतन और हनुमान जी की दया के लिए कमेंट में लिखें, जय बजरंगबली। सीख: अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जब उसे अपने से बड़ी ताकत का सामना करना पड़ता है तो उसे घुटनों के बल गिरकर माफी ही मांगनी पड़ती है। शनिदेव दर्द से कराह रहे थे और उनके घावों को भरने के लिए हनुमान जी ने तुरंत एक ऐसा अचूक उपाय किया जो आज पूरी दुनिया में एक महान परंपरा बन गया है। वह रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 58, शनिदेव द्वारा हनुमान भक्तों पर दोष न लगने का वरदान। शनिदेव गुफा की चट्टान पर पड़े हुए भयंकर दर्द से तड़प रहे थे। उनके शरीर से वह दिव्य नीला द्रव बह रहा था और उनका रोम रोम पीड़ा से कांप रहा था। हनुमान जी से शनिदेव की यह हालत देखी नहीं गई। उनके भीतर का वह करुणा और सेवा का भाव जाग उठा जो हमेशा गरीबों और पीड़ितों के लिए रहता था। हनुमान जी तुरंत गुफा से बाहर निकले और हिमालय के जंगलों से शुद्ध सरसों के बीज खोज कर लाए। उन्होंने अपने हाथों से उन बीजों को पीसकर एक अत्यंत गुणकारी और शुद्ध सरसों का तेल निकाला। हनुमान जी ने उस सरसों के तेल को हल्का गुनगुना किया और बड़े ही प्रेम और कोमलता के साथ शनिदेव के घावों और उनके पूरे शरीर पर उस तेल की मालिश करना शुरू कर दिया।
सरसों के तेल का स्पर्श पाते ही शनिदेव को ऐसा लगा मानो उन्हें कोई अमृत मिल गया हो। उनके घावों की जलन शांत होने लगी और उनकी टूटी हुई हड्डियों का दर्द छूमंतर हो गया। शनिदेव की आंखों में हनुमान जी के इस प्रेम और सेवा भाव को देखकर आंसू आ गए। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद शनिदेव खड़े हुए और उन्होंने हनुमान जी के सामने अपना मस्तक झुका दिया। शनिदेव ने अत्यंत कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, आपने पहले मेरा अहंकार तोड़ा और फिर एक मां की तरह मेरी सेवा करके मेरे घावों को भर दिया। मैं आपके इस उपकार का ऋणी हूं। आज मैं ग्रहों का राजा शनि आपको यह अटल वरदान देता हूं कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से आपकी भक्ति करेगा या जो भी शनिवार के दिन मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, मैं उस पर कभी अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालूंगा। आपके भक्तों पर मेरी 7.5 या ढैया का कोई भी बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। वे हमेशा मेरे प्रकोप से सुरक्षित रहेंगे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए शनिदेव का यह वरदान स्वीकार कर लिया और उन्हें ससम्मान विदा किया। उसी दिन से पूरे संसार में शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी को सरसों का तेल चढ़ाने की यह महान और कल्याणकारी परंपरा शुरू हो गई। इस अद्भुत वरदान और परंपरा के लिए सच्चे मन से कमेंट में लिखें, जय शनिदेव, जय हनुमान। सीख, जो व्यक्ति किसी के अहंकार को तोड़कर भी उसके दर्द में मरहम लगाता है, ईश्वर उसे हमेशा अमर बना देते हैं। समय का चक्र घूमता रहा और फिर एक दिन ऐसा आया जब त्रेता युग का अंत होने लगा और भगवान राम ने धरती छोड़ने का फैसला किया। तब हनुमान जी को दूर भेजने के लिए उन्होंने कौन सा भावुक छल किया, यह रुला देने वाला दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 59, श्री राम का साकेत लोक गमन और हनुमान जी का भावुक विलाप। समय किसी के लिए नहीं रुकता। त्रेता युग अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। अयोध्या में राम राज्य को कई वर्ष बीत चुके थे और अब वह समय आ गया था जब भगवान राम को अपना मानव शरीर त्याग कर वापस अपने दिव्य धाम साकेत लोक लौटना था। एक दिन यमराज तपस्वी का रूप धरकर राम जी से मिलने आए और कहा कि धरती पर आपका समय पूरा हो गया है। भगवान राम जानते थे कि जब तक हनुमान जी अयोध्या के द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तब तक साक्षात काल भी अयोध्या के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता और हनुमान जी कभी अपने राम को खुद से दूर जाने नहीं देंगे। इसलिए भगवान राम ने अपने ही सबसे प्रिय भक्त के साथ एक बहुत ही भावुक और मायावी छल किया। राम जी दरबार में बैठे थे। उन्होंने अचानक अपनी वह अंगूठी जो उन्हें सबसे प्रिय थी अपने हाथ से निकालकर फर्श की एक बहुत ही बारीक दरार में गिरा दी। वह दरार सीधे पाताल लोक तक जाती थी। राम जी ने उदास होकर हनुमान जी से कहा, हे मेरे वीर, मेरी सबसे प्रिय अंगूठी इस दरार में गिर गई है। तुम पाताल लोक जाकर उसे मेरे लिए ढूंढ लाओ। प्रभु की आज्ञा पाते ही हनुमान जी ने तुरंत एक छोटा सा रूप धरा और उस दरार के रास्ते पाताल लोक में घुस गए। पाताल लोक में पहुंचकर हनुमान जी ने नागराज वासुकी से अंगूठी के बारे में पूछा। नागराज उन्हें एक बहुत बड़े पर्वत के पास ले गए। हनुमान जी यह देखकर सन्न रह गए कि वह पूरा का पूरा पर्वत केवल राम नाम की अंगूठियों से बना था और वे सभी अंगूठियां बिल्कुल एक जैसी थीं। हनुमान जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें समझ में आ गया कि यह अंगूठियों का पहाड़ समय के चक्र का प्रतीक है और राम जी ने जानबूझकर उन्हें अयोध्या से दूर भेजा है ताकि वे धरती छोड़ सकें। हनुमान जी पागलों की तरह रोते हुए वापस अयोध्या की ओर भागे, लेकिन जब वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान राम, लक्ष्मण जी और अयोध्या के सभी लोग जल में प्रवेश करके साकेत लोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हनुमान जी राम जी के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपके बिना इस धरती पर मेरा क्या काम है? मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। वह विलाप इतना करुण था कि पूरी प्रकृति रोने लगी थी। इस भावुक जुदाई को महसूस करते हुए कमेंट में लिखें, जय सिया राम। सीख, ईश्वर और भक्त का प्रेम इतना गहरा होता है कि कभी कभी महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान को अपने सबसे प्यारे भक्त को भी दुख देना पड़ता है। रोते हुए हनुमान जी को छोड़कर भगवान राम तो जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने हनुमान जी को एक ऐसा अटल आदेश और वरदान दिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। यह अंतिम सत्य सुनिए अगले अध्याय में।
अध्याय 60। पृथ्वी पर धर्म रक्षा के लिए चिरंजीवी रहने का संकल्प। सरयू नदी के पवित्र तट पर एक बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। हनुमान जी भगवान राम के चरणों से लिपटे हुए थे और उन्हें अपने साथ ले जाने की जिद कर रहे थे। उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने सरयू के जल को और भी पवित्र कर दिया था। भगवान राम ने बहुत ही कोमलता से हनुमान जी को उठाया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। राम जी की आंखों में भी अश्रु थे। उन्होंने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे मेरे वीर, तुम मेरे प्राण हो, लेकिन मुझे तुम्हें इसी धरती पर छोड़कर जाना होगा। यह संसार बहुत बड़ा है और आने वाले समय में, कल युग में, धर्म और सत्य का पतन होगा। उस समय असहाय और सच्चे लोगों की रक्षा करने के लिए धरती पर एक महाबली रक्षक का होना बहुत जरूरी है। राम जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में घोषणा की, हे हनुमान, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जब तक इस धरती पर सूरज और चांद रहेंगे, जब तक किसी भी दिशा में मेरी राम कथा गाई या सुनी जाएगी, तब तक तुम इस धरती पर अजर और अमर यानी चिरंजीवी रूप में वास करोगे। तुम हमेशा मेरे भक्तों की रक्षा करोगे। राम जी के मुख से यह कठोर कर्तव्य और महान वरदान सुनकर हनुमान जी ने अपने आंसू पोंछ लिए। उनका वह मोह जो राम जी के साथ जाने का था, वह एक पल में कर्तव्य के संकल्प में बदल गया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर अपने प्रभु की इस अंतिम आज्ञा को स्वीकार कर लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक दुनिया में राम का नाम रहेगा, वे हर संकट में अपने भक्तों के लिए द्वार कराएंगे। इसके बाद भगवान राम ने सरयू के जल में प्रवेश किया और अपने दिव्य रूप में साकेत लोक को प्रस्थान कर गए। हनुमान जी ने भारी मन से अपने आराध्य को अंतिम प्रणाम किया। राम जी के जाने के बाद हनुमान जी उस कोलाहल से दूर हिमालय के गंधमादन पर्वत की गुफाओं में चले गए। वहां उन्होंने एकांत में राम नाम का अखंड जाप शुरू कर दिया। त्रेता युग समाप्त हो गया और राम भक्ति का यह महान खंड पूरा हुआ। लेकिन हनुमान जी की लीला अभी खत्म नहीं हुई थी। उनका वह अमर रूप अब आने वाले युगों में धर्म की रक्षा के लिए तैयार था। बजरंगबली के इस अमर संकल्प के लिए कमेंट में लिखें, जय अमर हनुमान। सीख, सच्ची भक्ति सिर्फ ईश्वर के साथ रहने में नहीं है, बल्कि ईश्वर के दिए गए सबसे कठिन आदेश को जीवन भर निभाने में है। त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया, तो महाभारत काल में गंधमादन पर्वत पर एक बहुत ही घमंडी योद्धा अपनी ताकत का गुरूर लेकर हनुमान जी से टकराने आ पहुंचा। वह अहंकारी कौन था, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 61। द्वापर युग का आरंभ और गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी का वास। प्रिय श्रोताओं, समय का पहिया अपनी धुरी पर लगातार घूमता रहता है। सत्य और धर्म का वह महान त्रेता युग अब समाप्त हो चुका था और संसार में द्वापर युग ने अपने पैर पसार लिए थे। दुनिया बदल रही थी। लोगों के मनों में लालच और छल कपट घर करने लगा था। लेकिन इस बदलती हुई दुनिया से बहुत दूर, शांत और बर्फीले गंधमादन पर्वत पर एक ऐसी दिव्य आत्मा विराजमान थी जिस पर समय और युगों के बदलने का कोई असर नहीं हुआ था। वे थे साक्षात महादेव के अंश और भगवान राम के परम भक्त महाबली हनुमान। भगवान राम के साकेत लोक चले जाने के बाद हनुमान जी ने सांसारिक मोह माया से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था। उन्होंने गंधमादन पर्वत की एक अत्यंत गहरी और शांत गुफा को अपना निवास स्थान बना लिया था। वहां चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती थी और बर्फीली हवाएं सनसनाते हुए बहती थीं। लेकिन हनुमान जी को ना तो सर्दी लगती थी और ना ही भूख सताती थी। उनका शरीर एक विशाल चट्टान की तरह स्थिर था और उनकी आंखें हमेशा बंद रहती थीं। उनके रोम रोम से केवल एक ही ध्वनि गूंजती थी और वह थी राम नाम की मधुर ध्वनि। जब वे गहरी सांस लेते तो ऐसा लगता मानो पूरी घाटी में शंख बज रहा हो। वे दिन रात अपने प्रभु राम की उन पुरानी और मीठी यादों में खोए रहते थे। कभी उन्हें राम जी का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता, तो कभी माता सीता का वह करुणामयी रूप याद आता, जब उन्होंने अशोक वाटिका में उन्हें अपने हाथों से फल खिलाए थे। इन यादों में खोकर हनुमान जी की आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगती थी। उन आंसुओं के गिरने से गंधमादन पर्वत की वह कठोर बर्फ भी पिघलकर एक पवित्र नदी का रूप ले लेती थी। देवता स्वर्ग से इस महान तपस्या को देखते और फूल बरसाते थे। हनुमान जी यह भली भांति जानते थे कि द्वापर युग में उनके प्रभु
श्री राम अब श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक उन्हें धर्म की रक्षा के लिए पुकारा नहीं गया। भक्त और भगवान के इस युगों युगों के प्रेम को महसूस करते हुए कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान। सीख, सच्ची भक्ति समय और युगों की मोहताज नहीं होती, वह तो हर हाल में अपने आराध्य के चरणों में समर्पित रहती है। हनुमान जी तो अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन उसी द्वापर युग में जब 5 पांडव अपना राजपाट हारकर जंगलों में भटक रहे थे, तो द्रौपदी ने एक ऐसा सुंदर फूल देख लिया जिसने इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना पलट दिया। यह रहस्यमयी फूल कौन सा था, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 62, द्रौपदी का आग्रह और भीमसेन का सुगंधित पुष्प की खोज में आना। द्वापर युग के उस कालखंड में जब छल और कपट के कारण 5 पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे, वे अपनी परम पतिव्रता और अत्यंत रूपवान पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय के घने जंगलों में वनवास का कठिन जीवन बिता रहे थे। द्रौपदी, जो महलों की रानी थीं, अब इन कंटीले रास्तों पर नंगे पैर चल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे का तेज और उनका स्वाभिमान आज भी किसी महारानी से कम नहीं था। एक दिन दोपहर के समय वन में बहुत ही ठंडी और सुगंधित हवा बह रही थी। अचानक हवा के एक तेज झोंके के साथ आसमान से एक अत्यंत सुंदर चमचमाती हुई पंखुड़ियों वाला फूल उड़ता हुआ आया और सीधे द्रौपदी के चरणों के पास आकर गिर पड़ा। वह कोई साधारण फूल नहीं था, वह स्वर्ग में खिलने वाला दिव्य सौगंधिक पुष्प था। उस फूल से ऐसी अलौकिक सुगंध निकल रही थी कि पूरे वन का वातावरण महक उठा। द्रौपदी ने उस कोमल फूल को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी सुंदरता देखकर उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे बलवान पति भीमसेन को पुकारा। द्रौपदी ने अत्यंत प्रेम और मधुर स्वर में कहा, हे आर्यपुत्र, जरा इस पुष्प की सुंदरता और इसकी दिव्य सुगंध को तो देखिए। वनवास के इस दुख भरे जीवन में इस फूल ने मेरे मन को असीम शांति दी है। क्या आप मेरे लिए वन से ऐसे ही कुछ और सौगंधिक पुष्प ला सकते हैं? अपनी पत्नी के मुख से यह आग्रह सुनकर भीमसेन का हृदय खुशी से भर गया। भीमसेन अपने शरीर के बल और अपनी गदा की ताकत पर बहुत घमंड करते थे। उन्हें लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं है। भीमसेन ने चौड़ी छाती करते हुए कहा, हे पांचाली, तुम केवल एक फूल की बात करती हो, मैं तुम्हारे लिए पूरी की पूरी फूलों की घाटी उठा लाऊंगा। यह कहकर भीमसेन ने अपनी भारी गदा कंधे पर रखी और उस दिशा की ओर चल पड़े जहां से वह सुगंधित हवा आ रही थी। भीमसेन इतने जोश और अहंकार में चल रहे थे कि उनके पैरों की धमक से बड़े बड़े पैर झर से उखड़ कर गिर रहे थे और जंगल के खूंखार जानवर डर के मारे अपनी गुफाओं में छिप गए। भीमसेन को यह नहीं पता था कि वह रास्ता सीधे उसी गंधमादन पर्वत की ओर जा रहा था जहां साक्षात उनके बड़े भाई हनुमान जी तपस्या में बैठे थे। द्रौपदी के इस कोमल आग्रह और नारी सम्मान के लिए कमेंट में लिखें जय माता द्रौपदी। सीख, एक शक्तिशाली पुरुष का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह अपनी पत्नी की छोटी सी खुशी के लिए भी अपना पूरा सामर्थ्य लगा दे। भीमसेन अहंकार में अंधे होकर पैर उखाड़ते हुए गंधमादन पर्वत पर तो पहुंच गए, लेकिन वहां उनका रास्ता रोकने के लिए एक ऐसा बूढ़ा और कमजोर वानर लेटा हुआ था जिसने भीम के पसीने छुड़ा दिए। यह मजेदार और चौंकाने वाला प्रसंग सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 63, वृद्ध वानर के रूप में मार्ग रोकना और भीम से संवाद। भीमसेन अपनी भारी गदा को हवा में घुमाते हुए जंगल के पैरों को तहस नहस करते हुए गंधमादन पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। वे इतनी जोर से दहाड़ रहे थे कि पहाड़ों की चट्टानें चटक रही थीं। जब यह भयंकर कोलाहल गंधमादन पर्वत की चोटी तक पहुंचा तो वहां तपस्या में बैठे हनुमान जी का ध्यान टूट गया। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका छोटा भाई भीमसेन, जो पवन देव का ही पुत्र है, अहंकार में अंधा होकर आ रहा है। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि यदि भीम इसी घमंड के साथ युद्ध के मैदान में गया तो उसका विनाश निश्चित है। एक बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी असीम शक्तियों को छिपाकर एक अत्यंत बूढ़े, कमजोर और बीमार वानर का रूप धारण कर लिया। उस वृद्ध वानर की खाल लटकी हुई थी, आंखें ढसी हुई थीं
और वह एक संकरे रास्ते के बीचों बीच अपनी लंबी पूंछ फैलाकर लेट गया। कुछ ही देर में भीमसेन धमकते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बीमार सा वानर उनका रास्ता रोककर लेटा हुआ है। भीमसेन ने अपनी गदा को जमीन पर पटका और अत्यंत घमंड भरी आवाज में गरजते हुए कहा, अरे ओ मूर्ख वानर, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं कौन हूं? मैं कुरुवंश का सबसे महान योद्धा और पवन देव का पुत्र भीमसेन हूं। मेरी ताकत के सामने बड़े बड़े दैत्य भी कांपते हैं। तुरंत उठो और अपना यह सरा हुआ शरीर मेरे रास्ते से हटाओ, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी गदा से कुचल कर रख दूंगा। वह वृद्ध वानर, जो साक्षात हनुमान जी थे, बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में बोले, हे वीर पुरुष, मैं बहुत बूढ़ा और बीमार हूं। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुद उठ सकूं। बुढ़ापे ने मेरी सारी हड्डियां गला दी हैं। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम मुझे लांग कर चले जाओ। यह सुनकर भीमसेन का क्रोध और भी भड़क गया। उन्होंने कहा, हे अज्ञानी पशु, हमारे शास्त्रों में किसी प्राणी को लांग कर जाना पाप माना गया है, वरना मैं तो एक ही छलांग में इस पूरे पहाड़ को लांग सकता हूं। अहंकार और ज्ञान के संवाद को सुनकर कमेंट में लिखें, जय पवन पुत्र हनुमान। सीख, जो इंसान अपनी ताकत के नशे में चूर होता है, वह अक्सर अपने सामने खड़े ईश्वर या मार्गदर्शक को भी एक साधारण प्राणी ही समझता है। भीमसेन ने जब लांघने से मना कर दिया तो उस बूढ़े वानर ने भीम को एक ऐसा छोटा सा काम करने को कहा जिसे सुनकर भीम को हंसी आ गई। लेकिन फिर जो हुआ, उसने भीम के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। वह अद्भुत घटना सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 64। भीम का अहंकार और वृद्ध वानर की पूंछ न हिला पाना। भीमसेन गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने उस वृद्ध वानर को वहां से भगाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब उस बूढ़े और कमजोर वानर ने अपनी ढंसी हुई आंखों से भीम की ओर देखा और खांसते हुए कहा, हे महाबली, तुम तो पवन देव के पुत्र हो और इतने शक्तिशाली हो। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। तुम ऐसा करो, मेरी इस पूंछ को अपने हाथों से पकड़ो और इसे उठाकर एक तरफ कर दो, फिर तुम्हें जाने का रास्ता मिल जाएगा। वृद्ध वानर की यह बात सुनकर भीमसेन ठहाके मारकर हंसने लगे। भीम को लगा कि यह कोई मजाक है। उन्होंने घमंड में चूर होकर कहा, हे मूर्ख वानर, तू मेरी ताकत का अपमान कर रहा है। मैं अभी तेरी इस पूंछ को उठाकर मीलों दूर आकाश में फेंक देता हूं। यह कहकर भीमसेन आगे बढ़े और उन्होंने बड़े ही लापरवाही से अपने बाएं हाथ से उस वृद्ध वानर की पूंछ को पकड़ा। लेकिन जैसे ही भीम ने उस पूंछ को उठाने के लिए जोर लगाया, पूंछ अपनी जगह से एक सूत भी नहीं हिली। भीमसेन हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद उनका हाथ फिसल गया है। इस बार उन्होंने अपने दोनों मजबूत हाथों से उस पूंछ को कसकर पकड़ा। भीमसेन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनके माथे की नसें उभर आईं, उनका चेहरा लाल हो गया और उनके शरीर से पसीने की धार बहने लगी। भीमसेन ने इतना भयंकर जोर लगाया कि उनके पैरों के नीचे की कठोर चट्टान भी दरक कर धंस गई और धरती कांपने लगी। लेकिन क्या मजाल कि वह पूंछ अपनी जगह से 1 इंच भी हिल सके। वह पूंछ किसी साधारण वानर की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शिव अवतार की थी। भीमसेन हांफने लगे। उनका सारा अहंकार, जो उन्हें सबसे बलवान होने का था, वह उस बूढ़े वानर की पूंछ के नीचे बुरी तरह कुचल गया था। भीमसेन के घुटने जमीन पर टिक गए और वे समझ गए कि यह कोई माया है। उनकी आंखों से घमंड का पर्दा हट चुका था और उन्हें यह एहसास हो गया था कि ब्रह्मांड में उनसे भी बड़ी कोई असीम शक्ति मौजूद है। अहंकार के इस पतन को देखकर सच्चे मन से कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली। सीख, शक्ति का घमंड इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन प्रकृति के एक छोटे से चमत्कार के सामने बड़े बड़े सुरमाओं का सिर झुक ही जाता है। हांफते हुए भीमसेन ने जब उस बूढ़े वानर के सामने हाथ जोड़कर उनका असली रूप पूछा, तो गंधमादन पर्वत पर कैसा रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रकाश फैल गया। यह अलौकिक दर्शन सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 65। हनुमान जी द्वारा दिव्य दर्शन और भीम को आशीर्वाद। भीमसेन का शरीर पसीने से लथपथ था। उनकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। वे उस वृद्ध वानर के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गए। भीम ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत कांपते हुए स्वर में कहा, हे महापुरुष, आप कौन हैं?
मेरी असीम ताकत आपकी एक कोमल पूंछ को हिला तक नहीं सकी। मैं जान गया हूं कि आप कोई साधारण वानर नहीं हैं। क्या आप साक्षात शिव हैं या कोई सिद्ध योगी? कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे अपना असली और दिव्य रूप दिखाएं। भीमसेन के मुख से यह क्षमा याचना सुनकर उस वृद्ध वानर के चेहरे पर एक अत्यंत करुणामयी और मीठी मुस्कान आ गई। उसी क्षण गंधमादन पर्वत पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे आसमान को सुनहरे प्रकाश से भर दिया। वह कमजोर और बीमार वानर का रूप अचानक एक धुएं की तरह पिघलने लगा और उसकी जगह एक अत्यंत विशाल, पर्वत के समान ऊंचा और करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप प्रकट होने लगा। यह हनुमान जी का वही महाबली और असली रूप था जिसने कभी समुद्र लांघा था। उनके गले में मोतियों की माला थी, माथे पर दिव्य चंदन था और उनके रोम रोम से असीम ऊर्जा निकल रही थी। हनुमान जी ने अत्यंत मधुर और गंभीर आवाज में कहा, हे भीम, मैं कोई और नहीं बल्कि राम का दास हनुमान हूं। मैं पवन देव का पुत्र हूं। इस नाते से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मुझे पता था कि तुम बहुत बलवान हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अपनी ताकत का एक बहुत बड़ा अहंकार पैदा हो गया था। यह अहंकार तुम्हें महाभारत के युद्ध में नष्ट कर देता, इसलिए मुझे तुम्हारा मार्ग रोककर तुम्हारा घमंड तोड़ना पड़ा। अपने बड़े भाई और साक्षात शिव के अंश को अपने सामने देखकर भीमसेन की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। भीमसेन रोते हुए हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने झुककर अपने छोटे भाई को उठाया और उसे कसकर अपने विशाल हृदय से लगा लिया। वह मिलन इतना भावुक था कि हवाएं भी शांत हो गईं। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा पांडवों के साथ रहेंगे और महाभारत के युद्ध में उनकी विजय सुनिश्चित करेंगे। भाई के इस पवित्र प्रेम और मार्गदर्शन के लिए कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान। सीख, सच्चा भाई या मार्गदर्शक वही होता है जो आपकी गलतियों पर आपको कड़वा सबक तो सिखाए, लेकिन बाद में आपको अपने सीने से लगा ले। भीमसेन का घमंड तो टूट गया, लेकिन कुछ दिनों बाद रामेश्वरम के तट पर अर्जुन को अपने धनुष बाण पर इतना भयंकर अहंकार हो गया कि उन्होंने साक्षात भगवान राम की निंदा कर दी। फिर हनुमान जी ने क्या किया, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 66, अर्जुन का अहंकार और बाणों से सेतु निर्माण की चुनौती। भीमसेन के बाद अब बारी अर्जुन की थी। अर्जुन पूरे कुरुवंश के सबसे महान धनुर्धर थे। उन्हें अपने धनुष, गांडीव और अपनी अचूक विद्या पर बहुत बड़ा अहंकार हो गया था। एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए अर्जुन दक्षिण दिशा में रामेश्वरम के उस पवित्र तट पर पहुंचे जहां भगवान राम ने लंका जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाया था। समुद्र की विशाल लहरें पत्थरों से टकरा रही थी। अर्जुन उस टूटे हुए पुल को देखकर ठाके मारकर हंसने लगे। वहां खड़े कुछ ब्राह्मणों को देखकर अर्जुन ने अत्यंत घमंड भरे स्वर में कहा, आप लोग कहते हैं कि भगवान राम बहुत महान धनुर्धर थे, फिर उन्हें समुद्र पार करने के लिए वानरों से पत्थरों का पुल क्यों बनवाना पड़ा? अगर मैं उस युग में होता तो मैं अपने बाणों की बौछार से ही एक ऐसा मजबूत पुल बना देता जिस पर पूरी सेना आराम से चली जाती। राम ने बाणों का पुल क्यों नहीं बनाया? अर्जुन के मुख से अपने आराध्य भगवान राम का यह अपमान सुनकर वहां एक छोटे से बंदर के रूप में छिपे हुए हनुमान जी का खून खौल गया। हनुमान जी तुरंत एक बहुत ही साधारण और छोटे वानर का रूप धरकर अर्जुन के सामने आ गए। हनुमान जी ने अत्यंत तीखे स्वर में कहा, हे घमंडी मनुष्य, तुम बिना सोचे समझे बातें कर रहे हो। त्रेता युग में सुग्रीव, नलनील और हनुमान जैसे विशाल और भारी शरीर वाले योद्धा थे। अगर उस समय तुम्हारे जैसे बाणों का पुल बनाया जाता तो वह वानरों के एक कदम रखते ही तिनके की तरह टूटकर बिखर जाता। बाणों का पुल कभी इतना वजन नहीं सह सकता। यह सुनकर अर्जुन का अहंकार और भी भड़क गया। अर्जुन ने गुस्से में अपना गांडीव धनुष उठा लिया और कहा, अरे वो तुच्छ वानर, तुम मेरी विद्या पर शक कर रहे हो। मैं अभी तुम्हारे सामने बाणों का एक ऐसा विशाल पुल बनाता हूं जिसे तुम तोड़ कर दिखाओ। अगर तुम मेरे पुल पर चले और वह टूट गया तो मैं हार मानकर अपने अस्त्र शस्त्र हमेशा के लिए त्याग दूंगा और संन्यास ले लूंगा। लेकिन अगर पुल नहीं टूटा तो तुम्हें मेरा दास बनना पड़ेगा। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अर्जुन के इस भयंकर अहंकार को देखकर कमेंट में लिखें,
जय बजरंगबली। सीख, अपनी कला या ज्ञान पर घमंड करके दूसरों को नीचा दिखाना अक्सर इंसान को एक ऐसे विनाशकारी रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना मुश्किल होता है। अर्जुन ने चुनौती तो दे दी और अपने बाणों से एक विशाल पुल भी खड़ा कर दिया, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने उस पुल पर अपना पहला कदम रखा तो समुद्र में क्या प्रलय आ गई। यह खौफनाक दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 67, अर्जुन के सेतु का टूटना और उनका अग्निदाह का प्रयास। रामेश्वरम के उस पवित्र तट पर अहंकार और शक्ति की बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही थी। अर्जुन ने अपना प्रसिद्ध गांडीव धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा खींचकर एक भयंकर टंकार की। उस आवाज से समुद्र की लहरें भी कांप उठी। अर्जुन ने अत्यंत तेज गति से आसमान में बाणों की झड़ी लगा दी। कुछ ही पलों में बाणों से गूंथा हुआ एक अत्यंत सुंदर और विशाल पुल समुद्र के उस पार तक तैयार हो गया। वह पुल देखने में किसी लोहे की दीवार जैसा मजबूत लग रहा था। अर्जुन ने अपनी चौड़ी छाती तानकर बहुत ही घमंड से उस छोटे वानर की ओर देखा और कहा, हे वानर, देख मेरी विद्या का चमत्कार। अब आ और इस पुल पर चलकर दिखा। अगर तेरे वजन से यह 1 इंच भी नीचे खिसका तो मैं हार मान लूंगा। वह छोटा वानर, जो साक्षात हनुमान जी थे, बहुत ही शांत भाव से मुस्कुराए। हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण किया और हवा में उछलकर उस बाणों के पुल पर जा पहुंचे। जैसे ही हनुमान जी ने अपना पहला कदम उस पुल पर रखा, उन्होंने अपने शरीर का वजन थोड़ा सा बढ़ा दिया। एक भयानक और कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। कर 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 करते हुए अर्जुन के वे हजारों बाण किसी सूखे तिनकों की तरह बीच में से टूट गए और पूरा का पूरा पुल एक ही सेकंड में तहस नहस होकर समुद्र की भयंकर लहरों में समा गया। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका गांडीव धनुष उनके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। उनका जीवन भर का अहंकार, उनका वह गुरूर कि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उस वानर के एक ही कदम ने चकनाचूर कर दिया था। अर्जुन को अपने कहे हुए वचन याद आए कि अगर पुल टूट गया तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। एक सच्चे क्षत्रिय की तरह अर्जुन अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने अत्यंत निराशा और दुख के साथ लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की। उन्होंने एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। अर्जुन हाथ जोड़कर अपनी हार का प्रायश्चित करने के लिए अपने शस्त्र हमेशा के लिए त्यागने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक आवाज आई। अर्जुन के इस भारी प्रायश्चित को महसूस करते हुए कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। सीख, क्रोध और घमंड में ली गई मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञाएं इंसान को खुद अपने ही विनाश की चिता सजाने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे ही अर्जुन आग में कूदने वाले थे, वहां एक अत्यंत तेजस्वी युवा ब्राह्मण आ पहुंचा और उसने अर्जुन को रोककर ऐसा क्या रहस्यमय खेल रचा जिसने हनुमान जी को भी चौंका दिया। सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 68, श्री कृष्ण का विप्र रूप में प्राकट्य और हनुमान अर्जुन समझौता। अर्जुन अपने जीवन और अपनी विद्या से निराश होकर अपने अस्त्रों का त्याग करने ही वाले थे। उनका मन हार के भारी बोझ से दब चुका था। ठीक उसी पल वहां एक अत्यंत रूपवान और तेजस्वी ब्राह्मण युवक आ पहुंचा। उस ब्राह्मण के चेहरे पर एक ऐसी जादुई मुस्कान थी जो किसी के भी मन को मोह ले। ब्राह्मण ने जोर से पुकारा, रुको अर्जुन, ये तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो। अर्जुन ने रुककर हाथ जोड़े और कहा, हे विप्रदेव, मैं अपनी चुनौती हार गया हूं। मेरा बाणों का पुल इस वानर का वजन नहीं सह सका। अब मुझे अपनी विद्या और शस्त्र त्यागने ही होंगे। ब्राह्मण युवक हंसने लगा और बोला, हे महान धनुर्धर, कैसी चुनौती और कैसी हार। जब तुमने शर्त रखी थी तब वहां कोई गवाह मौजूद नहीं था। बिना गवाह के किसी भी प्रतियोगिता को शास्त्रों में सही नहीं माना जाता। तुम एक बार फिर से पुल बनाओ और इस बार मैं खुद यहां गवाह बनकर खड़ा रहूंगा। अर्जुन को लगा कि उन्हें जीवन दान मिल गया है। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया और फिर से अपना गांडीव उठाकर एक और अत्यंत मजबूत बाणों का पुल समुद्र पर खड़ा कर दिया। हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार भी पुल टूट ही जाएगा। हनुमान जी ने राम का नाम लिया और पुल पर जोर से कूद पड़े। लेकिन जैसे ही वे पुल पर उतरे, एक चमत्कार हुआ। हनुमान जी ने अपना पूरा वजन लगा दिया।
यहां तक कि उन्होंने अपना शरीर पहाड़ जैसा विशाल कर लिया, फिर भी बाणों का वह पुल अपनी जगह से एक सूत भी नीचे नहीं धंसा। हनुमान जी बहुत हैरान हुए कि अचानक इन बाणों में इतनी ताकत कहां से आ गई। तभी हनुमान जी की नजर पुल के ठीक नीचे गहरे पानी में गई। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत विशाल कछुए ने अपनी पीठ पर उस पूरे पुल का वजन रोक रखा है और कछुए की पीठ से एक चमचमाता हुआ नीला प्रकाश निकल रहा है। हनुमान जी समझ गए कि यह कोई साधारण कछुआ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का रूप है। हनुमान जी ने तुरंत पलटकर उस ब्राह्मण युवक की आंखों में देखा। वहां उन्हें साक्षात अपने आराध्य भगवान राम और श्री कृष्ण की छवि मुस्कुराती हुई दिखाई दी। हनुमान जी रोते हुए द्वार पर आए और उन्होंने उस ब्राह्मण यानी श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। भगवान कृष्ण ने अपने असली रूप में आकर हनुमान और अर्जुन को गले लगा लिया और अर्जुन को यह वरदान दिया कि हनुमान हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। भगवान के इस अद्भुत और मायावी चमत्कार के लिए कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। सीख: ईश्वर जब गवाह और रक्षक बनकर हमारे जीवन में खड़े होते हैं तो कमजोर से कमजोर बाण भी दुनिया का सबसे मजबूत पुल बन जाता है। हनुमान जी और अर्जुन का यह पवित्र समझौता तो हो गया, लेकिन जब महाभारत के युद्ध का शंख बजा तो हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर बैठकर कौरवों की सेना में क्या भयानक कोहराम मचाया। यह युद्ध का रोमांचक दृश्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 69। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा कपिध्वज पर स्थापना। प्रिय श्रोताओं, धर्म और अधर्म का वह सबसे बड़ा और महाभयानक युद्ध महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में शुरू होने वाला था। दोनों ओर लाखों की संख्या में सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हाथी चिंघार रहे थे और घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल ने पूरे आसमान को काला कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे और उनके हाथों में घोड़ों की लगाम थी, लेकिन अर्जुन का वह दिव्य रथ अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। भगवान कृष्ण ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने सबसे बड़े रक्षक का आह्वान किया। उसी पल बादलों को चीरते हुए एक अदृश्य और अत्यंत सूक्ष्म रूप में महाबली हनुमान वहां आ पहुंचे। हनुमान जी ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और फिर एक बहुत ही छोटे से वानर का रूप धारण करके सीधे अर्जुन के रथ की सबसे ऊंची ध्वजा यानी झंडे पर जाकर विराजमान हो गए। जैसे ही हनुमान जी उस झंडे पर बैठे, उस रथ का नाम कपिध्वज हो गया। झंडे पर बैठते ही हनुमान जी के शरीर से एक ऐसी भयंकर और अदृश्य ऊर्जा निकली जिसने अर्जुन के रथ को चारों ओर से एक लोहे के कवच की तरह घेर लिया। जब अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और युद्ध शुरू करने के लिए अपने देवदत्त शंख को जोर से फूंका, तो ठीक उसी क्षण रथ की ध्वजा पर बैठे हनुमान जी ने भी अपना मुख खोला और एक ऐसी कान फाड़ देने वाली, रूह कंपा देने वाली महाभयंकर सिंह गर्जना की कि पूरी धरती कांप उठी। हनुमान जी की वह दहाड़ इतनी खौफनाक थी कि कौरव सेना के हजारों सैनिक डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथों से तलवारें छूट गईं और हाथियों ने डरकर पीछे भागना शुरू कर दिया। स्वयं दुर्योधन और भीष्म पितामह भी उस गर्जना को सुनकर अंदर से हिल गए। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि अर्जुन के रथ पर सिर्फ कृष्ण ही नहीं, बल्कि साक्षात महाकाल का रूप हनुमान भी विराजमान है। हनुमान जी की उस दहाड़ ने कौरवों के आधे हौसले युद्ध शुरू होने से पहले ही पस्त कर दिए थे। अर्जुन का रथ अब एक अजेय किला बन चुका था जिसे दुनिया का कोई भी अस्त्र नहीं भेद सकता था। हनुमान जी की इस भयंकर गर्जना और धर्म की रक्षा के लिए कमेंट में लिखें, जय कपिध्वज, जय बजरंगबली। सीख: जब सत्य के रथ की बागडोर ईश्वर के हाथ में हो और रक्षक के रूप में हनुमान जी बैठे हों, तो बड़ी से बड़ी दुष्ट सेना भी खुद ही हार मान लेती है। हनुमान जी ने रथ पर बैठकर युद्ध तो शुरू करवा दिया, लेकिन जब दानवीर कर्ण ने अपने सबसे खतरनाक बाणों से अर्जुन के रथ को उड़ाने की कोशिश की, तो हनुमान जी ने अपने वजन से कौन सा जादुई चमत्कार किया, यह रोंगटे खड़े करने वाला सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 70। महाभारत युद्ध में गुप्त रूप से पांडवों की रक्षा और कर्ण के बाणों का प्रतिरोध। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। चारों ओर विनाश का मंजर था
और वीरों के अस्त्र शस्त्र टूटे पड़े थे। एक दिन युद्ध के मैदान में अर्जुन का सामना कौरव सेना के सबसे खतरनाक योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण से हो गया। कर्ण के पास बहुत ही भयानक और मायावी अस्त्र थे। कर्ण ने अपने धनुष पर नागराज अश्वसेन को एक जहरीले बाण के रूप में छड़ा लिया। वह बाण कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वह आग उगलता हुआ एक ऐसा मौत का बाण था जो सीधा अर्जुन के सिर को धड़ से अलग करने के लिए निकला था। भगवान कृष्ण ने जब उस भयंकर बाण को आते देखा तो उन्होंने रथ की ध्वजा पर बैठे हनुमान जी की ओर एक सूक्ष्म इशारा किया। हनुमान जी, जो अदृश्य रूप में पूरे युद्ध पर नजर रखे हुए थे, तुरंत समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। जैसे ही वह जहरीला और आग उगलता बाण अर्जुन के गले के करीब पहुंचा, हनुमान जी ने अचानक अपना वजन लाखों टन बढ़ा दिया। झंडे पर बैठे हनुमान जी का वह अपार वजन इतना भयानक था कि अर्जुन के रथ के पहिए एक ही झटके में गहरी धरती के अंदर कई फीट तक धंस गए। रथ के धंसते ही अर्जुन का शरीर भी नीचे हो गया। कर्ण का वह जानलेवा बाण अर्जुन के गले को काटने के बजाय सिर्फ उनके सिर के मुकुट को उड़ाता हुआ पीछे निकल गया। अर्जुन की जान बाल बाल बच गई। कर्ण हैरान रह गया कि उसका अमोघ बाण कैसे चूक गया। उसे नहीं पता था कि अर्जुन की रक्षा साक्षात महादेव का अंश कर रहा है। पूरे 18 दिनों के युद्ध में जब भी भीष्म, द्रोणाचार्य या कर्ण जैसे महारथी अपने सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र या नारायण अस्त्र अर्जुन पर छोड़ते तो हनुमान जी अपने अदृश्य हाथों से उन अस्त्रों की शक्ति को चूस लेते थे। वे बाण अर्जुन तक पहुंचते पहुंचते एक फूल की तरह कोमल हो जाते थे। हनुमान जी ने एक मूक रक्षक की तरह बिना किसी को दिखाई दिए अर्जुन और पांडवों को मौत के अनगिनत जाल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। युद्ध की समाप्ति पर जब कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरे और अंत में हनुमान जी ने रथ छोड़ा तो वह रथ एक ही सेकंड में जलकर भस्म हो गया, क्योंकि वह तो बहुत पहले ही कर्ण के बाणों से राख हो चुका था, जिसे केवल हनुमान जी ने अपनी शक्ति से बांध कर रखा था। अदृश्य रक्षक भगवान हनुमान की इस अपार कृपा के लिए कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान। सीख, ईश्वर की कृपा और सच्चे रक्षक हमेशा अदृश्य रहकर ही हमारे जीवन के सबसे बड़े तूफानों को रोक लेते हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता। महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन जब कलयुग का आगमन हुआ तो समुद्र ने जगन्नाथ मंदिर को डुबाने की भयानक कोशिश की। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की बेड़ियों में क्यों बांध दिया? यह कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 71, युद्ध समाप्ति पर रथ से उतरना और रथ का भस्म होना। प्रिय श्रोताओं, कुरुक्षेत्र का वह महाभयानक 18 दिन का युद्ध अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। चारों ओर केवल खामोशी और मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। बड़े बड़े महारथी और अजय योद्धा मिट्टी में मिल चुके थे। धर्म की जीत हो चुकी थी, लेकिन धरती खून से लाल थी। शाम का समय था और सूरज ढल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस दिव्य रथ को युद्ध भूमि से दूर एक शांत जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। रथ रुकने के बाद अर्जुन को लगा कि अब वे आराम से उतरेंगे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे वासुदेव, युद्ध समाप्त हो गया है, अब आप पहले रथ से नीचे उतरिए, आपके बाद मैं उतरूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण के चेहरे पर एक अत्यंत गंभीर और रहस्यमयी भाव था। भगवान कृष्ण ने अत्यंत कड़क और आदेश देने वाले स्वर में कहा, नहीं अर्जुन, आज तुम पहले नीचे उतरोगे। अपना गांडीव, धनुष और तरकश लो और तुरंत इस रथ से कुछ दूर जाकर खड़े हो जाओ। अर्जुन भगवान कृष्ण के इस कठोर आदेश को सुनकर थोड़े हैरान हुए, क्योंकि नियम के अनुसार सारथी को पहले उतरना चाहिए था। लेकिन अर्जुन ने चुपचाप भगवान की आज्ञा मानी। वे अपना धनुष लेकर रथ से नीचे उतरे और कुछ कदम दूर जाकर खड़े हो गए। अर्जुन के उतरते ही भगवान श्री कृष्ण भी रथ से नीचे उतर आए। जैसे ही भगवान कृष्ण के चरण धरती पर पड़े, उन्होंने आसमान की ओर देखा और रथ की सबसे ऊंची चोटी पर लहराती हुई उस लाल ध्वजा को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे महाबली हनुमान, हे शिव के अंश अवतार, आपका कार्य पूर्ण हुआ। अब आप अपने सूक्ष्म रूप को समेटकर इस रथ से प्रस्थान कर सकते हैं। आपके उपकार का यह संसार हमेशा ऋणी रहेगा। यह सुनते ही उस लाल ध्वजा पर
एक अलौकिक तेज चमका। महाबली हनुमान एक अत्यंत छोटे वानर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम किया और हवा को चीरते हुए पल भर में आसमान में अंतर्ध्यान हो गए। और फिर हनुमान जी के जाते ही एक ऐसा दिल दहला देने वाला खौफनाक दृश्य सामने आया जिसने अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसका दी। जैसे ही हनुमान जी उस रथ से हटे, अर्जुन का वह मजबूत और लोहे का बना हुआ विशाल रथ बिना किसी आग के भयंकर लपटों के साथ धू धू कर जलने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरा का पूरा रथ जलकर राख की एक काली ढेरी में बदल गया। अर्जुन कांपने लगे, उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, हे माधव, ये क्या चमत्कार है? मेरा ये अजेय रथ अपने आप कैसे भस्म हो गया? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा ये रथ तो कई दिन पहले ही भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के उन भयंकर दिव्यास्त्रों से जलकर राख हो चुका था। वह तो साक्षात महाबली हनुमान जी थे, जिन्होंने अपनी अपार शक्ति से इस जली हुई राख को बांध कर रखा था ताकि तुम युद्ध कर सको। जैसे ही उनकी कृपा हटी, रथ अपनी असली हालत में आ गया। अर्जुन का सारा घमंड आंसुओं में बह गया और वे रोते हुए उस राख के सामने नतमस्तक हो गए। इस अदृश्य और अपार कृपा को महसूस करते हुए कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान। सीख: इंसान को अपनी जीत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलताओं के पीछे अक्सर ईश्वर की अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है। द्वापर युग का युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन जब समय का पहिया घूमा और पाप से भरा हुआ कलयुग धरती पर उतरा, तो हनुमान जी ने इंसानों के बीच रहकर एक ऐसा अदृश्य खेल शुरू किया जिसने दुष्टों की नींद उड़ा दी। यह रहस्यमयी दुनिया सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 72, कलयुग का आरंभ और हनुमान जी का अदृश्य रूप में विचरण। समय अपनी निरंतर चाल से आगे बढ़ता गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना अवतार पूरा करके धरती छोड़ दी, तो द्वापर युग का अंत हो गया और सृष्टि के सबसे भयानक और पाप से भरे हुए युग यानी कलियुग ने धरती पर अपने काले पैर रख दिए। कलियुग का प्रभाव इतना खौफनाक था कि लोगों के दिलों से दया, धर्म और सच्चाई धीरे धीरे गायब होने लगी। भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। लालच और झूठ का व्यापार हर घर में शुरू हो गया। मंदिर सूने होने लगे और पापियों के महल ऊंचे होने लगे। देवता स्वर्ग में बैठे इस तबाही को देख रहे थे, लेकिन इन सब के बीच गंधमादन पर्वत की उस बर्फ से ढकी चोटी पर बैठे महाबली हनुमान की आंखें खुल गईं। उन्हें अपने आराध्य भगवान राम का वह अंतिम और कठोर आदेश याद आ गया, जिसमें राम जी ने कहा था कि कलयुग में तुम्हें ही मेरे सच्चे भक्तों की रक्षा करनी है। हनुमान जी ने अपना वह विशाल और दिव्य रूप समेटा और एक अत्यंत साधारण, अदृश्य और सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। वे इंसानों के बीच इसी धरती पर घूमने लगे। कलयुग के इस घने अंधेरे में हनुमान जी एक ऐसी परछाई बन गए जिसे कोई पापी देख नहीं सकता था, लेकिन हर सच्चा भक्त महसूस कर सकता था। हनुमान जी कभी किसी गरीब मजदूर का बोझ उठा लेते, तो कभी किसी अनाथ बच्चे को गिरने से पहले थाम लेते। जब भी रात के अंधेरे में कोई डरा हुआ इंसान सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करता, तो हनुमान जी ठीक उसके कंधे के पीछे खड़े होकर उस भयानक डर को हवा में उड़ा देते थे। लोग कहते थे कि हवा का झोंका आया, लेकिन वह झोंका स्वयं पवन पुत्र का आशीर्वाद होता था। कलयुग में दानव और राक्षस किसी भयानक चेहरे के साथ नहीं आए थे, वे तो इंसानों के भेष में छुपे हुए थे। हनुमान जी ने कसम खाई थी कि जब तक इस धरती पर एक भी सच्चा भक्त राम का नाम लेगा, वे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कई बार ऐसा होता कि कोई इंसान बहुत बड़ी दुर्घटना से बिल्कुल बाल बाल बच जाता, उसकी गाड़ी चकनाचूर हो जाती, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आती। दुनिया उसे किस्मत कहती, लेकिन असल में वहां हनुमान जी के मजबूत हाथ उस मौत को रोक कर खड़े होते थे। कलयुग में वे भगवान नहीं, बल्कि एक सच्चे रक्षक और पिता के रूप में हर पल हमारे आसपास मौजूद रहने लगे। बजरंग बली के इस अदृश्य और पवित्र पहरे को नमन करते हुए कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली। सीख: जब दुनिया में बुराई और अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है, तो ईश्वर का प्रकाश अदृश्य रूप में हमारे और भी करीब आ जाता है।
कलयुग में हनुमान जी अदृश्य रूप में घूम ही रहे थे कि तभी समुद्र के किनारे बसे जगन्नाथपुरी से एक ऐसी डरावनी खबर आई जिसने स्वयं भगवान जगन्नाथ को संकट में डाल दिया। समुद्र का वह भयानक कोहराम सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 73, जगन्नाथपुरी में समुद्र द्वारा मंदिर पर आक्रमण। प्रिय श्रोताओं, कलयुग का समय था। भारत के पूर्वी तट पर समुद्र के बिल्कुल किनारे भगवान विष्णु का सबसे भव्य और चमत्कारिक मंदिर स्थित था, जिसे पूरी दुनिया श्री जगन्नाथपुरी के नाम से जानती है। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ वहां विराजमान थे। उस मंदिर की आभा और शांति देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। लेकिन उस कालखंड में समुद्र देवता बहुत उग्र और अशांत रहने लगे थे। समुद्र की लहरें भयानक रूप ले चुकी थी। हर रात समुद्र में भयंकर तूफान उठता और उसकी गरजती हुई ऊंची ऊंची लहरें पूरे मंदिर के प्रांगण में घुस जाती थी। लहरों का शोर इतना डरावना होता था कि अंदर बैठे भक्तों को भगवान जगन्नाथ की आरती और भजन की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। पानी मंदिर के भीतर तक भर जाता था और पुजारियों को पूजा करने में भारी संकट का सामना करना पड़ता था। समुद्र अपनी सीमाएं लांघ रहा था। ऐसा लगता था मानो समुद्र को यह घमंड हो गया है कि वह भगवान के मंदिर को भी अपनी गहराई में डुबा सकता है। मंदिर के मुख्य पुजारी बहुत दुखी और घबराए हुए थे। उन्होंने रोते हुए भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने अपने घुटने टेक दिए। पुजारी ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, हे दीनानाथ, हे जगत के स्वामी, यह समुद्र तो अपनी सारी मर्यादाएं भूल चुका है। इसके भयंकर शोर से हम आपके भजन भी नहीं सुन पाते। अगर यही हाल रहा तो एक दिन यह पवित्र मंदिर पूरी तरह से समुद्र की लहरों में बह जाएगा। आप हमारी रक्षा करें प्रभु। भगवान जगन्नाथ तो घट घट की जानने वाले हैं। अपने पुजारियों की वह करुण पुकार सुनकर भगवान की वह बड़ी बड़ी गोल आंखें प्रेम और संकल्प से भर गईं। भगवान जगन्नाथ ने उसी रात अपने मुख्य पुजारी के सपने में दर्शन दिए। भगवान ने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में कहा, तुम लोग चिंता मत करो। इस कलयुग में समुद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए और मेरे मंदिर की रक्षा करने के लिए मैंने अपने सबसे प्रिय और सबसे बलवान रक्षक को बुलाने का फैसला कर लिया है। कल ही वह महाबली यहां आएगा। सुबह उठकर पुजारी हैरान थे कि आखिर वह रक्षक कौन है जिसके नाम मात्र से भगवान इतने निश्चिंत हो गए हैं। भगवान जगन्नाथ के इस चमत्कारिक संकल्प के लिए कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ। सीख, अहंकार जब अपनी सीमाएं लांघने लगता है तो भगवान खुद उसे उसकी सही जगह दिखाने का प्रबंध कर देते हैं। जब भगवान ने पुकारा तो हवाओं को चीरते हुए महाबली हनुमानपुरी के तट पर उतरे और फिर उन्होंने समुद्र के साथ जो खौफनाक सुलूक किया, वह रोंगटे खड़े करने वाला मंजर सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 74, प्रभु जगन्नाथ द्वारा हनुमान जी को रक्षक नियुक्त करना। भगवान जगन्नाथ का बुलावा मिलते ही कलयुग में अदृश्य रूप से विचर रहे हनुमान जी तुरंत अपने असली और विशाल रूप में जगन्नाथपुरी के तट पर प्रकट हो गए। उनके हाथ में वह भयंकर और भारी गदा थी और चेहरे पर अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करने का एक अटल संकल्प था। हनुमान जी सीधे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ को साष्टांग प्रणाम किया। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपके इस दास के लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूं। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे मारुति नंदन, यह घमंडी समुद्र बार बार अपनी सीमाएं लांघकर मेरे भक्तों को डरा रहा है। इसकी लहरों के शोर के कारण मुझे मेरे पुजारियों की आवाज सुनाई नहीं देती। आज से तुम मेरे इस मंदिर के द्वारपाल और मुख्य रक्षक हो। तुम्हें इस समुद्र को मंदिर से दूर रखना है। आज्ञा पाते ही हनुमान जी मंदिर के बाहर आए। समुद्र की खौफनाक लहरें फिर से मंदिर की ओर बढ़ रही थीं। हनुमान जी का क्रोध आसमान छूने लगा। उन्होंने अपनी गदा को हवा में घुमाया और एक ऐसी भयंकर गर्जना की कि समुद्र के देवता भी कांप उठे। हनुमान जी ने अपनी भारी गदा को पूरी ताकत से समुद्र के किनारे की धरती पर दे मारा। धरती फट गई और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। हनुमान जी ने गरजते हुए समुद्र से कहा, हे नीरदेव, अपनी हद में रहो।
अगर तुम्हारी एक भी लहर इस रेखा को पार करके मेरे प्रभु के मंदिर की ओर आई तो मैं तुम्हें उसी तरह सुखा दूंगा जिस तरह मेरे आराध्य भगवान राम ने त्रेता युग में तुम्हें सुखाने के लिए बाण चढ़ाया था। राम का नाम सुनते ही समुद्र का सारा घमंड पानी पानी हो गया। उफनती हुई लहरें एकदम शांत हो गई और समुद्र ने हमेशा के लिए कई कोस पीछे हटने का फैसला कर लिया। हनुमान जी उसी जगह समुद्र की ओर मुंह करके एक पहरेदार की तरह खड़े हो गए। समुद्र के शोर की एक भी आवाज अब मंदिर के अंदर नहीं जाती थी। भक्त बहुत खुश थे और पुरी में शांति छा गई थी। हनुमान जी दिन रात बिना पलक झपकाए उस मंदिर की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी की इस अपार शक्ति और सेवा के लिए कमेंट में लिखें जय बजरंग बली, जय जगन्नाथ। सीख, एक सच्चा सेवक अपने स्वामी के आदेश के लिए बड़ी से बड़ी प्राकृतिक शक्ति को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। हनुमान जी पूरी ईमानदारी से पहरा दे रहे थे, लेकिन एक दिन उनके मन में अयोध्या की यादों का ऐसा भयंकर तूफान उठा कि वे पहरा छोड़कर भाग निकले। और तब समुद्र ने क्या खौफनाक तबाही मचाई, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 75। हनुमान जी का अयोध्या प्रेम और बार बार पुरी छोड़कर जाना। महाबली हनुमान जगन्नाथपुरी के द्वार पर एक अटल चट्टान की तरह डटकर खड़े थे। समुद्र की लहरों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे हनुमान जी के बनाए हुए उस घेरे को पार कर सकें, लेकिन हनुमान जी का शरीर चाहे कहीं भी हो, उनका हृदय तो हमेशा अयोध्या और भगवान राम के चरणों में ही धड़कता रहता था। एक दिन चैत्र मास की नवमी का पवित्र दिन था, यानी भगवान राम का जन्मदिन। अचानक हनुमान जी के कानों में अयोध्या के मंदिरों से बजने वाली घंटियों और रामधुन की मीठी आवाजें गूंजने लगी। हनुमान जी की आंखों के सामने सरयू नदी का वह किनारा और राम जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा। राम प्रेम का वह नशा इतना गहरा था कि हनुमान जी अपने सारे कर्तव्य भूल गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने सोचा, कुछ ही पलों की तो बात है, मैं एक बार उड़कर अयोध्या जाऊं, अपने प्रभु के दर्शन करूं और तुरंत वापस आ जाऊंगा। इतने कम समय में समुद्र क्या ही बिगाड़ लेगा। यह सोचकर हनुमान जी ने हवा में छलांग लगाई और अयोध्या की ओर उड़ चले। लेकिन जैसे ही हनुमान जी वहां से हटे, वो घमंडी समुद्र जो ताक में बैठा था, उसने फिर से अपना खौफनाक रूप ले लिया। समुद्र की ऊंची ऊंची और गरजती हुई लहरें उस सीमा को तोड़कर भयंकर शोर के साथ जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में घुस गईं। पानी भर गया और पुजारियों में फिर से चीख पुकार मच गई। जब हनुमान जी अयोध्या से दर्शन करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे इतनी बड़ी तबाही हो गई है। उन्होंने तुरंत अपनी गदा से समुद्र को पीछे खदेड़ा और बहुत पछताए। भगवान जगन्नाथ से उन्होंने रोते हुए क्षमा मांगी। लेकिन राम प्रेम की बीमारी ऐसी थी कि कुछ दिनों बाद फिर से अयोध्या की याद आती और हनुमान जी फिर से पहरा छोड़कर उड़ जाते और पीछे से समुद्र फिर से मंदिर पर हमला कर देता। यह आंख में छौली कई बार चलने लगी। पुजारियों ने रोते हुए भगवान जगन्नाथ से कहा कि हे प्रभु, आपके यह रक्षक तो बार बार अयोध्या भाग जाते हैं, ऐसे में हमारी रक्षा कैसे होगी। भक्त के इस निर्मल और भावुक प्रेम के लिए कमेंट में लिखें जय सिया राम, जय जगन्नाथ। सीख, प्रेम और कर्तव्य के बीच हमेशा एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है और कई बार इंसान प्रेम के वशीभूत होकर अपने करे कर्तव्यों को भी भूल जाता है। जब हनुमान जी बार बार अपनी ड्यूटी छोड़कर भागने लगे तो भगवान जगन्नाथ ने एक ऐसा मीठा और भावुक उपाय निकाला जिसने हनुमान जी को हमेशा के लिए जंजीरों में बांध दिया। यह बेरियों का रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 76। जगन्नाथ जी द्वारा हनुमान जी को सोने की बेरियों में बांधना, बेरी हनुमान लीला। प्रिय श्रोताओं, भगवान जगन्नाथ अपने पुजारियों की शिकायत सुनकर बहुत ही मधुर मुस्कान के साथ हंसने लगे। वे जानते थे कि हनुमान का हृदय केवल राम के लिए धड़कता है और राम और जगन्नाथ दोनों एक ही तो हैं। भगवान जगन्नाथ ने रात के एकांत में हनुमान जी को अपने पास बुलाया। हनुमान जी अपराध बोध से सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। भगवान जगन्नाथ ने अत्यंत प्रेम से हनुमान जी के गालों को छुआ और कहा, हे मारुति, मुझे पता है कि तुम अपने राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, लेकिन अगर तुम बार बार अयोध्या जाओगे तो यह समुद्र मेरे भक्तों को डुबा देगा। इसीलिए आज से मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र
और प्रेम के बंधन में बांधने जा रहा हूं। यह कहकर भगवान जगन्नाथ ने अपने पुजारियों को आदेश दिया कि एक अत्यंत मोटी और मजबूत सोने की जंजीर यानी बेरी बनाई जाए। जब वह चमचमाती हुई सोने की जंजीर लाई गई तो भगवान जगन्नाथ ने अपने ही हाथों से उस सोने की जंजीर को हनुमान जी के दोनों पैरों और उनके कमर में कसकर बांध दिया। यह कोई सजा नहीं थी, यह तो साक्षात भगवान का अपने भक्त के प्रति अधिकार और प्रेम का प्रतीक था। हनुमान जी ने जरा भी विरोध नहीं किया। वे खुशी खुशी उन बेरियों में बंध गए। उन्होंने रोते हुए भगवान जगन्नाथ के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, ये सोने की बेरियां तो मेरे लिए आपके दिए हुए सबसे अनमोल आभूषण हैं। आज से आपका यह दास इन बेरियों के साथ यहीं खड़ा रहेगा और कभी अयोध्या नहीं जाएगा, क्योंकि आज मैंने आपके भीतर ही अपने राम के दर्शन कर लिए हैं। उसी दिन से जगन्नाथपुरी के तट पर हनुमान जी को बेरी हनुमान कहा जाने लगा। आज भी अगर आप पुरी जाएंगे तो आपको वहां बेरी हनुमान का वह चमत्कारिक मंदिर मिलेगा जहां हनुमान जी के पैरों में सोने की जंजीरें बंधी हुई हैं और समुद्र आज तक उस मंदिर की ओर नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। भगवान और भक्त के इस अटूट और मीठे बंधन के लिए कमेंट में लिखें, जय बेरी हनुमान, जय जगन्नाथ। सीख, भगवान द्वारा दिया गया कोई भी बंधन सजा नहीं होता, बल्कि वह तो हमें हमारे कर्तव्यों और धर्म से जोड़े रखने का एक सुरक्षा कवच होता है। कलयुग में हनुमान जी की लीलाओं का अंत यही नहीं हुआ। जब एक दिन काशी के घाट पर एक गरीब और महान संत राम कथा लिखने की कोशिश कर रहा था, तो हनुमान जी ने एक डरावने रूप में आकर जो चमत्कार किया वह अद्भुत सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 77, गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन देना और रामचरितमानस पूर्ण करवाना। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। कलयुग ने अपने पैर पूरी तरह से जमा लिए थे। उस दौर में काशी नगरी में गंगा के घाट पर एक अत्यंत निर्मल और सिद्ध संत रहा करते थे, जिनका नाम गोस्वामी तुलसीदास था। तुलसीदास जी के मन में बस एक ही गहरी पीड़ा थी कि वे भगवान राम की उस महान कथा को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन संस्कृत की रामायण आम जनता की समझ से बहुत दूर थी। तुलसीदास जी चाहते थे कि वे रामायण को आम लोगों की भाषा यानी अवधी और हिंदी में लिखें, ताकि गांव का एक अनपढ़ आदमी भी उसे गा सके। लेकिन वे जब भी लिखना शुरू करते, उन्हें समझ नहीं आता था कि उन अलौकिक भावनाओं को शब्दों में कैसे पिरोएं। तुलसीदास जी रोते हुए भगवान से मार्ग मांग रहे थे। एक दिन काशी के 80 घाट पर शाम के समय तुलसीदास जी बैठे थे। वहां एक बहुत ही बूढ़ा और गरीब सा दिखने वाला आदमी फटे हुए कपड़ों में उनके पास आया। उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उस वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही कांपती हुई आवाज में कहा, हे साधु, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम जो लिखना चाहते हो वह कोई किताब नहीं, बल्कि वह तो साक्षात राम का हृदय है। तुम कल से रामचरितमानस लिखना शुरू करो। जब भी तुम्हारी कलम रुकेगी या जब भी तुम्हें कोई प्रसंग समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें वह कथा अपनी आंखों से दिखाऊंगा। तुलसीदास जी हैरान थे कि यह बूढ़ा आदमी कौन है। अगले दिन जब तुलसीदास जी ने लिखना शुरू किया तो उन्हें एक प्रसंग में दुविधा हुई। उसी पल वह बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ और अचानक उसका शरीर एक दिव्य और विशाल वानर के रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं, साक्षात महाबली हनुमान थे। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को त्रेता युग के वे सारे दृश्य अपनी योग माया से साक्षात दिखा दिए जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। सीता स्वयंवर, लंका दहन और राम का विलाप। तुलसीदास जी रोते जाते और लिखते जाते। हनुमान जी के इसी मार्गदर्शन से दुनिया का सबसे महान और पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पूरा हुआ, जिसे आज हर घर में पूजा जाता है। इस ईश्वरीय ज्ञान और कृपा के लिए कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय तुलसीदास। सीख, जब इंसान का उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर उसकी कलम और उसका हाथ जरूर पकड़ लेते हैं। कलयुग में हनुमान जी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं और आज भी लोगों को मौत के मुंह से कैसे बचाते हैं, यह रूह कंपा देने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 78, कलयुग में भक्तों के संकट हरने के अनुभव और साक्ष्य। प्रिय श्रोताओं,
हनुमान पुराण की यह कथा केवल पुराने युगों की कहानियां नहीं है। कलयुग के इस वर्तमान समय में भी महाबली हनुमान जी हमारे बीच एक प्रत्यक्ष देव के रूप में मौजूद हैं। कलयुग में हर इंसान किसी न किसी तनाव, बीमारी, डर या कर्ज से घिरा हुआ है, लेकिन जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से बजरंग बली को पुकारता है, उसे यह महसूस होता है कि वह कभी अकेला नहीं है। हमारे इसी युग में अनगिनत ऐसी घटनाएं और साक्ष्य मौजूद हैं जो विज्ञान की भी समझ से परे हैं। जब जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाए और सारी उम्मीदें टूटने लगे, तब अगर कोई सच्चे मन से संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करता है तो उसे एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। हनुमान जी की कृपा से कठिन समय और शारीरिक पीड़ा से लड़ने का असीम साहस प्राप्त होता है। कल युग में काले जादू, नकारात्मक शक्तियों और भूत प्रेत का साया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन शास्त्र गवाही देते हैं कि जिस घर में सुबह और शाम घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और हर प्रकार का अज्ञात भय कोसों दूर रहता है। हनुमान जी का नाम एक ऐसा कवच है जिसे बड़े से बड़े तांत्रिक भी नहीं तोड़ सकते। एक बहुत ही प्रसिद्ध अनुभव है कि कई बार रात के अंधेरे में हाईवे पर एक्सीडेंट होने से पहले ही ड्राइवर को महसूस होता है कि किसी अदृश्य और मजबूत हाथ ने अचानक स्टीयरिंग को घुमा दिया और गाड़ी खाई में गिरने से बच गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं होते, ये साक्षात हनुमान जी की वह अदृश्य उपस्थिति है जिसका वरदान उन्हें भगवान राम ने दिया था। जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत रखता है और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाता है, उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि वह जीवन की बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी बिना डरे जीत हासिल कर लेता है। हनुमान जी कलयुग के साक्षात और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। इस कलयुगी रक्षक के चरणों में नमन करते हुए कमेंट में लिखें, जय संकट मोचन हनुमान। सीख: कलयुग में इंसान को किसी जादू या चमत्कार की तलाश करने की जरूरत नहीं है। केवल सच्ची श्रद्धा और हनुमान जी का नाम ही हर संकट की एकमात्र चाबी है। कथा का यह भाग तो पूरा हुआ, लेकिन अगर आप हनुमान जी की असली और गुप्त साधना करना चाहते हैं तो शास्त्रों में बताए गए वे कौन से कठोर नियम हैं जिनके बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती। ये उपासकों का सबसे बड़ा रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 79, हनुमान साधना का आरंभ, सही दिशा और लाल ऊनी आसन बिछाने का नियम। प्रिय श्रोताओं, अब हम इस परम पवित्र हनुमान पुराण के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी खंड में प्रवेश कर रहे हैं, उपासना एवं विधान खंड। अब तक आपने कथाएं सुनी, लेकिन अब आप वह गुप्त और सटीक विधि जानेंगे जो पाराशर संहिता और आगम शास्त्रों में दर्ज है। यदि आप हनुमान जी की सिद्ध या कोई विशेष मन्नत पूरी करने के लिए उनकी साधना शुरू करना चाहते हैं तो केवल हाथ जोड़ लेना काफी नहीं है। इसके कुछ अत्यंत कठोर और वैज्ञानिक नियम हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है दिशा और आसन का चुनाव। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हनुमान जी की साधना हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। पूर्व दिशा से ज्ञान और ऊर्जा का संचार होता है और उत्तर दिशा से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। साधना का दूसरा सबसे अटूट नियम है आपका आसन। कभी भी नंगी जमीन पर, प्लास्टिक की चटाई पर या सूती कपड़े पर बैठकर हनुमान जी का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की साधना के लिए लाल रंग का ऊनी आसन सबसे सर्वश्रेष्ठ और अनिवार्य माना गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है। लाल रंग ऊर्जा, साहस और हनुमान जी के सिंदूर का प्रतीक है, और ऊन एक ऐसा कुचालक है जो मंत्र जाप के दौरान आपके शरीर में पैदा होने वाली प्रचंड दिव्य ऊर्जा को जमीन में जाने से रोकता है। अगर आप बिना ऊनी आसन के जाप करेंगे तो आपकी सारी तपस्या की ऊर्जा धरती सोख लेगी और आपको कोई फल नहीं मिलेगा। जब आप लाल ऊनी आसन बिछाकर बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। शरीर में किसी भी प्रकार का आलस या झुकाव हनुमान जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। साधना शुरू करने से पहले उस आसन को प्रणाम करना चाहिए और एक चम्मच जल अपने चारों ओर छिड़क कर एक सुरक्षा घेरा बनाना चाहिए। यह केवल शुरुआत है।
इस विधान को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है, उसकी पुकार सीधे गंधमादन पर्वत तक पहुंच जाती है। शास्त्रों के इस सच्चे ज्ञान को प्रणाम करते हुए कमेंट में लिखें, जय श्री राम। सीख: किसी भी मंत्र या पूजा का फल तभी मिलता है जब उसे शास्त्रों में बताए गए सही नियमों और पूर्ण अनुशासन के साथ किया जाए। दिशा और आसन का नियम तो आपने जान लिया, लेकिन अनुष्ठान के दौरान आपके शरीर और दिमाग की पवित्रता के लिए शास्त्रों ने सोने और खाने के कौन से रूह खंपा देने वाले नियम बताए हैं, यह गुप्त विधि सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 80, अनुष्ठान की अवधि में ब्रह्मचर्य का कठोर नियम और मानसिक शुद्धता विधि। हनुमान जी की साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह आग पर चलने जैसा एक अत्यंत कठोर और पवित्र मार्ग है। यदि आपने 21 या 41 दिन के विशेष अनुष्ठान का संकल्प लिया है, तो शास्त्रों में सबसे बड़ा और सबसे अटल नियम जो बताया गया है वह है पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक दूरी नहीं है, बल्कि मानसिक शुद्धता भी है। अनुष्ठान के दिनों में साधक के मन में किसी भी प्रकार का बुरा विचार, कामुकता या क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति नफरत या वासना आ गई, तो उसी पल आपका अनुष्ठान खंडित माना जाएगा। हनुमान जी साक्षात बाल ब्रह्मचारी हैं और वे केवल उसी हृदय में वास करते हैं जो गंगा जल की तरह निर्मल हो। ब्रह्मचर्य के साथ साथ शयन, सोने का नियम भी बहुत कठोर है। अनुष्ठान की अवधि में साधक को किसी भी आरामदायक गद्दे या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों का निर्देश है कि साधक को भूमि शयन यानी केवल एक साधारण कंबल बिछाकर कठोर जमीन पर सोना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जमीन पर सोने से शरीर का आलस टूटता है और सांसारिक सुखों से वैराग्य पैदा होता है। इसके अलावा आहार का नियम भी बहुत कड़ा है। हनुमान साधक को अनुष्ठान के दौरान दिन में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए और वह भोजन पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि बाजार का बना हुआ कोई भी भोजन वर्जित है। साधक को अपने हाथों से बना या अपने घर का शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यदि इस अनुष्ठान के दौरान परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, जिसे शास्त्रों में सूतक पातक कहा जाता है, तो साधना को वहीं तुरंत रोक देना चाहिए। सूतक हटने के बाद ही स्नान करके और खुद को पवित्र करके उस साधना को वहीं से आगे बढ़ाना चाहिए। इन कठोर नियमों में बंधकर जो भी भक्त पसीने और श्रद्धा के साथ अपने 41 दिन पूरे कर लेता है, उसे जीवन की हर चुनौती, कर्ज और संकट से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है और बजरंग बली उसका कल्याण करते हैं। इस कठोर और पवित्र साधना के संकल्प के लिए कमेंट में लिखें, ओम हम हनुमते नमः। सीख: ईश्वर की बड़ी कृपा पाने के लिए इंसान को अपने शरीर के छोटे छोटे सुखों और अपने स्वाद का बलिदान देना ही पड़ता है। ब्रह्मचर्य और शयन के नियम तो पूरे हुए, लेकिन जब आप हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं, तो चमेली के तेल में सिंदूर मिलाने का वह गुप्त और चमत्कारी तरीका क्या है जिसे लोग अक्सर गलत करते हैं, यह पूजा का सबसे बड़ा रहस्य सुनिए अगले अध्याय में। भक्तजनों, हनुमान जी केवल एक देवता नहीं हैं, वे इस कलयुग में हमारे सुख दुख के सबसे बड़े साथी हैं। आज जब हमने सुना कि कैसे वे अदृश्य रूप में हमारी रक्षा करते हैं, कैसे उन्होंने राम प्रेम में अपनी छाती चीर दी और कैसे वे आज भी बेरियों में बंधकर भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चय ही आपकी भी आंखें भर आई होंगी। और सबसे बड़ी बात, आज हमने उन अत्यंत गुप्त और कठोर नियमों को विस्तार से जाना जो हमारी साधना को एक सही और अचूक दिशा देते हैं। जब हमें यह पता चलता है कि हमारे हर संकट के समय राम का यह मतवाला आज भी हमारे पीछे एक चट्टान बनकर खड़ा है, तो जीवन का हर डर और हर अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। भक्तजनों, अगर आज इस पावन पुराण ने आपके हृदय को छुआ है, तो अपने भावों को भीतर मत रोकिए। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम या जय संकट मोचन लिखकर अपनी हाजिरी प्रभु के चरणों में अवश्य लगाएं। भगवान के इस पावन ज्ञान को लाइक करें और शेयर करके धर्म के इस महान कार्य में
अपना सीधा योगदान दें।